नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां हर एक सीट पर खास फोकस कर रही हैं। एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी ने 24 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 5 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। तो आखिर कौन सी है वो 5 सीटें और क्या है इनका सियासत गणित? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीते 29-0 से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। बीजेपी के लिए चारों तरफ चुनौतियां हैं। पूरे देश में चुनौती का वातावरण है, इसलिए बीजेपी परेशान है। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 5 सीटें अभी भी होल्ड हैं। इनमें बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इंदौर और उज्जैन सीट भी शामिल है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट और धार सीट पर भी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सका। लेकिन सवाल ये है कि इन 5 सीटों पर प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं किए गए। माना जा रहा है कि इन 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और इंदौर और उज्जैन सीट पर स्थानीय नेता टिकट के लिए लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट और धार इसलिए होल्ड है क्योंकि केंद्रीय संगठन के सर्वे में 3 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे रही है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 मार्च को प्रस्तावित है और इनमें इन 5 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि 2 से 3 दिन में 15 से 20 नामों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है। मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँ। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है। या माहौल बनाओ। अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाए। वहीं 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करने पर बीजेपी का कहना है कि जल्द इन सीटों पर भी ऐलान होगा। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सामने पूरे देश में चुनौती है प्रत्याशी, तो अब टिकट वापस कर रहे हैं और टिकट बंटवारे के बाद विरोध भी हो रहा है। देखिए, 29 में से 24 घोषित हुई, उसकी चर्चा नहीं है। 5 की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 195 सीटें घोषित करी आचार संहिता के पहले। अभी चुनाव आचार संहिता कब लगेगी, इस सप्ताह, अगले सप्ताह और अगले सप्ताह चुनाव आयोग तय करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने समय पूर्व अपने लगभग 200 प्रत्याशी घोषित कर दिए। 543 प्रत्याशी जो लोकसभा के, उसमें से मध्य प्रदेश की 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में आएंगे। प्रत्याशी हमारा घोषित है, नाम कमल, पहचान कमल। बीजेपी के लिए चारों तरफ चुनौतियां हैं। पूरे देश में चुनौती का वातावरण है, इसलिए बीजेपी परेशान है। नारा लगा चुके हैं वो एडवांस में 400 पार, तो 400 पार को फिर घटा के 370 पार करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनकी परिस्थितियां बेकार हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में कि इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का डंका बज रहा पूरे वर्ल्ड में, जगत में, मंगल ग्रह, चांद पे, सब जगह, और इसके बाद लोग उनकी टिकट लौटा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बीजेपी की पहली लिस्ट के बारे में कुछ अहम बातें बताते हैं। पहली लिस्ट में 24 प्रत्याशी घोषित किए गए थे। 13 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है। 11 सीटों पर उतारे गए हैं नए चेहरे। 6 मौजूदा सांसदों के टिकट यहां से काट दिए गए हैं। 5 खाली सीटों पर उतारे गए हैं नए चेहरे। तो ये बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसको लेकर के जानकारी थी। तो चलिए अब आपको उन 5 सीटों के लोकसभा नतीजे बता देते हैं जिन पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं 2009 में धार सीट से कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं बालाघाट लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहां साल 2019, 2014 में बीजेपी ने ही इस सीट से जीत हासिल की थी।
बात छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की करें तो साल 2009, 2014 और 2019 से लगातार इस सीट से कांग्रेस जीत हासिल करती आ रही है। उज्जैन लोकसभा सीट की बात करें तो यहां साल 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करी थी। और वहीं इंदौर लोकसभा सीट की बात करें तो 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी जीतती आ रही है। तो चलिए अब आपको इन 5 सीटों का जातिगत समीकरण भी बताते हैं। धार की बात करते हैं तो धार में एसटी वोटर्स का दबदबा है। यहां इनकी संख्या 51.2% है। बालाघाट में एसटी वोटर्स का दबदबा है और यहां पर इनकी संख्या 24.2% की है। छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं तो यहां पर एसटी वोटर्स का दबदबा है और यहां पर इनकी संख्या 36.2% की है। उज्जैन सीट की बात करें तो यहां पर एससी वोटर्स का दबदबा है। यहां इनकी संख्या 26% की है और इंदौर सीट पर एससी वोटर्स का दबदबा है और यहां पर इनकी संख्या 17% की है। तो चलिए अब आपको इन 5 सीटों के पिछले प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं कि किस पार्टी ने यहां से किसको मौका दिया था। साल 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी ने इंदौर से शंकर लालवानी को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पंकज संघवी को मैदान में उतारा गया। उज्जैन सीट से बात करते हैं तो बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को यहां मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मालवीय को इस सीट से उतारा था। छिंदवाड़ा से बात करते हैं तो बीजेपी ने नत्थन शाह को टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस ने नकुल नाथ को मैदान में उतारा था। बालाघाट से बात करते हैं तो बीजेपी ने ढाल सिंह बिसेन को चुनावी मैदान में उतारा और वहीं कांग्रेस ने मधु भगत पर भरोसा जताया था। धार सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने छतर सिंह दरबार को टिकट दिया और कांग्रेस ने दिनेश गिरवाल पर भरोसा जताया था। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन पर हम बीते चुनावों को लेकर के बात करते हैं तो वहां पर भरोसा जताया गया था। लेकिन अब की क्या स्थितियां हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, जिन 5 सीटों पर अभी तक बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी भी इन सीटों को लेकर के असमंजस की स्थिति में है और इंतजार है कि कांग्रेस कब तक उन नामों का ऐलान करती है। क्या माना जाए, कितनी चुनौतियां हैं ये बाकी 5 बची हुई सीटें? देखिए, मध्य प्रदेश में 24 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 5 बची हुई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी के पास कुछ सीटों पर चुनौती जरूर है। जैसे विदिशा हो गया, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। वहां जो है कांग्रेस के लिए चुनौती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में रहेंगे, तो वहां एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से करीब 8 से 9 बार लोकसभा के चुनाव लगातार जो है कमलनाथ और उनके बेटे अलग अलग बार चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती छिंदवाड़ा में भी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उज्जैन हो गया, अलग अलग जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि वहां पे दावेदार ज्यादा हैं, क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं वो भी पुराने कार्यकर्ता भी दावेदार हैं और उसके साथ साथ पार्टी ये चॉइस नहीं कर पा रही है कि आखिर वहां पर चुनावी मैदान में किसे उतारा जाए। कहीं उतारने के बाद 5 उम्मीदवार जहां पर खाली है वहां पर उतारने के बाद कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनसे नाराजगी न हो, तो अब उस पर मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मंथन करने के बाद उन सीटों पर जो है उम्मीदवारों को उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चॉइस बहुत है सभी सीटों पर। छिंदवाड़ा थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन वहां भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि किसी बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। अजय, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त हैं बीजेपी के पास, लेकिन क्या कांग्रेस का अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान समय पर नहीं करना, या यूं कहें कि बीजेपी ने जिस तरह से पहले नामों को जारी कर दिया है, क्या ये कोई ड्रॉबैक कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता है? देखिए, कांग्रेस भी अब चूंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी, उसके बाद सीईसी की बैठक है, 2 बार बैठकें होनी है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से जो नाम भेजे जा चुके हैं, क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पहले साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में इस बार करीब 50% जो है नए चेहरों को मौका देंगे। कुछ पुराने दिग्गज जो नेता है उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो चर्चा है कि सिंधिया के सामने हो सकता है दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा, गुना से जिस तरह से सिंधिया लड़ रहे हैं तो दिग्विजय सिंह का भी नाम आ रहा है।
तो इसके साथ साथ कई बड़ी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके जो नेताओं के खिलाफ बड़े चेहरे कांग्रेस उतार सकती है। उसके साथ साथ नए चेहरों को भी कांग्रेस इस बार मौका देगी, क्योंकि जीतू पटवारी ने कहा कि ये वक्त परिवर्तन का है और ऐसे में जो चेहरे हैं लोकसभा चुनाव के, पुरानी जो नेताओं की जो फहरिस्त है, उन नेताओं को ना करके नए चेहरों को इस बार कांग्रेस जो है मौका दे सकती है। अब जो है कांग्रेस के पास साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में उस उम्मीदवारों और जन भावना को देखते हुए जो ग्राउंड रिपोर्ट कांग्रेस की है, उस बैठक के आधार पर जो नाम दिल्ली भेजे जाएंगे वही लगभग इस बार तय किए जाएंगे। सीसी की बैठक होगी और उसके बाद ये फाइनल जो नाम होंगे वो जरूर सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। जय।